हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रॉब्लम विद लेबर एंड डिलीवरी। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 238। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन told that a pregnancy test is positive. Which assessment finding indicate that the client is at risk for preterm labor? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट क्लाइंट की, जिसको अभी अभी बोला गया है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, राइट। मीन्स जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि ये जो क्लाइंट है ये रिस्क पे है फॉर प्री टर्म लेबर के लिए, राइट। सो प्री टर्म लेबर के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर? सो प्री टर्म लेबर कब होती है? आफ्टर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट। 20th वीक के बाद एंड बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर इसके बीच में अगर डिलीवरी हो रही है, दैट मीन्स दैट इज़ नोन एज प्री टर्म लेबर, राइट। सो रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं प्री टर्म लेबर के? लाइक अगर कोई हिस्ट्री है मेडिकल कंडीशन की, कोई कार्डिक डिजीज़ है, राइट, कोई और अदर मेडिकल कंडीशन है कार्डिक के अलावा, राइट, कोई रेमेटोलॉजिकल कोई अगर प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, देन उन कंडीशन में क्या होता है, प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, राइट। सो पर्सन वो रिस्क पे होता है फॉर प्री टर्म लेबर। सो अगर प्रेजेंट या पास्ट कोई ऑब्स्टेट्रिकल कोई हिस्ट्री हो, ऑब्स्टेट्रिकल कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी रिस्क पे होता है पर्सन, राइट। इन्फेक्शन एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर हो कुछ, राइट, सब्सटेंस एब्यूज़ लाइक, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये अगर ये चीज़ें हैं तो पर्सन रिस्क पे होता है टू प्री टर्म लेबर। और क्या होते हैं, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, राइट, मोर देन वन फिटस प्रेजेंट हो, राइट, तब हो सकती है। एंड एनीमिया में भी हो सकता है, अगर एचपी लेवल कम है, और अगर एचबी कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी यूट्रस में, राइट। और एज एज में क्या है, अगर एज यंगर देन 18 ईयर होगी, देन उसमें भी चांसेस होते हैं फॉर प्री टर्म लेबर। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है, द क्लाइंट इज़ अ 35 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा। सो 35 ईयर ओल्ड नॉर्मल है, राइट। सो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि प्री टर्म लेबर हो सकती है, ऐसा, राइट। सो दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग फॉर प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट है, द क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कार्डिक डिजीज़। येस, एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, देन उन कंडीशन में क्या है, प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, तो ये पर्सन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द प्री टर्म लेबर। सो सेकेंड हो गया। एंड थर्ड वन इज़ द क्लाइंट हेमोग्लोबिन इज़ 13.5 ग्राम पर डीएल। सो दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग, है ना। एंड फोर्थ वन इज़ द क्लाइंट इज़ अ 20 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा ऑफ एवरेज वेट एंड हाइट। अगर 20 ईयर प्राइमरी ग्रेविडा है और एवरेज वेट एंड हाइट है, देन उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2। अगर क्लाइंट में कार्डिक डिजीज़ है और अदर कोई मेडिकल कंडीशन है, ऑब्स्टेट्रिकल कोई हिस्ट्री है, ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री है पास्ट की या प्रेजेंट में, तो उनको भी चांसेस होते हैं, वो रिस्क पे होते हैं फॉर प्री टर्म लेबर के लिए, राइट। एंड एज का एज आई टोल्ड यू यंगर देन 18 ईयर, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। So next question is question number 239. The nurse is monitoring a client who is in the active stage of labor. The nurse document that the client is experiencing labor dystocia. The nurse determined that which risk factors in the client history place her at risk for this complication. Select all that apply. सो नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को, जिस जो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर है। स्टेजेस ऑफ लेबर आई थिंक अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। सो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में है क्लाइंट, मुझे अब बताने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है, सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने स्टेजेस ऑफ लेबर एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, स्टेजेस ऑफ लेबर, राइट।
सो नर्स ने डॉक्यूमेंट किया कि क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है लेबर डिस्टोशिया, पर्सन को हो रहा है, फीमेल को लेबर डिस्टोशिया हो रहा है ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, राइट। सो नर्स ने डिटरमिन किया कि कौन से रिस्क फैक्टर क्लाइंट की हिस्ट्री में है जिसकी वजह से पर्सन को ये रिस्क हुआ है, ये कॉम्प्लिकेशन हुई है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो डिस्टोशिया क्या होता है? डिस्टोशिया इज़ क्या है, इज़ अ डिफ़िकल्ट लेबर, राइट। डिफ़िकल्ट लेबर होगी जो कैसे डिफ़िकल्ट होगी, लाइक या तो प्रलॉन्ग्ड होगी और पेनफुल होगी, राइट। सो उसको बोलते हैं हम डिस्टोशिया, प्रलॉन्ग्ड और डिफ़िकल्ट और पेनफुल लेबर, राइट। सो क्या होगा डिस्टोशिया में? प्रलॉन्ग लेबर होगी और पेनफुल होगी, राइट। सो जो ये डिस्टोशिया है ये किसकी वजह से होता है? लाइक अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, फिटस में, या बोन एंड टिश्यू ऑफ द मैटरनल पेल्विस, राइट। अगर इनमें प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से क्या होता है? डिस्टोशिया होता है। सो कॉन्ट्रैक्शन जो इसमें डिस्टोशिया में होती हैं जिसकी वजह से डिस्टोशिया होता है, मीन्स लाइक पेनफुल होती है कॉन्ट्रैक्शंस, या प्रलॉन्ग्ड लेबर होती है, या पेनफुल लेबर होती है। सो जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो किसकी, वो हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं या हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं, राइट। हाइपरटोनिक मीन्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, राइट, और हाइपोटोनिक मीन्स स्लो, राइट। सो हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं? हाइपोटोनिक में आएगा हमारा, हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में है, हाइपोटोनिक में एक तो आएगा हमारा हाइपोटोनिक एंड सेकंड वन इज द हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। जो हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, हाइपो मीन्स शॉर्ट होंगी, इरेगुलर होंगी एंड वीक होंगी, राइट। सो शॉर्ट, इरेगुलर एंड वीक, राइट। एंड हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक इससे अपोजिट होगा। इसमें क्या होंगी? इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो पेनफुल होंगी, फ्रिक्वेंटली होंगी एंड अनकोऑर्डिनेटेड वे में होंगी, राइट। जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ लेबर में पढ़ा था कि जो पेन है, सॉरी, स्टेजेस ऑफ लेबर में हमने पढ़ा था कि किस फ्रिक्वेंसी में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप। बट इसमें वो चीज़ नहीं होंगी, इसमें अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, राइट। पेनफुल होंगी, इसमें पेनफुल, फ्रिक्वेंटली एंड अनकोऑर्डिनेटेड, राइट। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कि कितने सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद आ रही हैं, तो उसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, राइट। सो ये हो गया डिफरेंस हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होती है, मीन्स रिस्क फैक्टर ऑफ डिस्टोशिया हमसे पूछा गया है। सो डिस्टोशिया के रिस्क फैक्टर, लाइक जो अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। लाइक अगर एडवांस एज है, मैटरनल एडवांस एज, राइट, एडवांस एज, एडवांस एज, राइट। अगर ज़्यादा एज है मदर की, उसकी वजह से हो सकता है, या ओवरवेट है, राइट, ओवरवेट की वजह से भी हो सकता है। ओवरवेट, ओवरवेट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए, एंड फर्टिलिटी डिफ़िकल्टी अगर रही है मदर में तो उसकी वजह से हो सकता है। यूट्राइन ओवर स्टिमुलेटेड है, हाइपरटोनिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, राइट। एंड यूट्राइन ओवर स्टिमुलेटेड है विद ऑक्सीटोसिन से, राइट। ऑक्सीटोसिन पर्सन को चल रहा है एंड ओवर स्टिमुलेट हो गया है यूट्राइन, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एंड मदर की हाइट स्मॉल है, राइट, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक प्रायर टू लेबर, उसकी वजह से हो सकता है। या एपिडोरल एनाल्जेसिया यूज़ किया है, देन उन कंडीशन में भी ये चीज़ हो सकती है, राइट। या माल प्रेजेंटेशन
कॉन्स्टिपेशन है या डिहाइड्रेशन है या मैटरनल फटीक है, मैटरनल फियर है, तो उसकी वजह से भी जो लेबर होती है वो पेनफुल होती है एंड प्रोलॉन्ग्ड होती है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ एज 54 ईयर। सो मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे मैंने इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या बताया था, एडवांस एज। सो ये एडवांस एज है तो ये रिस्क फैक्टर होगा। नेक्स्ट इज द बॉडी मास इंडेक्स इज 28। सो 28 इज अ वेरी हाई बॉडी मास इंडेक्स, राइट। सो मीन्स पर्सन ओवरवेट है, तो ये भी हो गया। थर्ड वन इज प्रीवियस डिफिकल्टी विद फर्टिलिटी। अगर फर्टिलिटी की प्रीवियस कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हो सकता है, राइट। सो नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन। सो सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, सो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली जो ऑक्सीटोसिन हम देते हैं वो अकेली डिस्टोशिया कॉज नहीं करती है, राइट। या यूट्राइन ओवर स्टिमुलेट हुआ है, प्रीवियस जो ऑक्सीटोसिन दिया है तो उसकी वजह से हो सकता है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, राइट। So fifth one is potassium level 3.5 milli equivalent per liter. So this one is also a normal finding. So our correct option is option number 1, option number 2 and option number 3, right? सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।